पुणे की सड़कें शांत थीं। 19 मई की रात भी बाकी रातों की तरह ही थी, लेकिन अचानक सब बदल गया। एक तेज रफ्तार पोर्शे, इंजन की दहाड़ और फिर एक भयानक टक्कर। 2 जिंदगियां पलक झपकते ही खत्म हो गई। उस रात वो अपने घर नहीं लौट रहे थे। हादसे का शिकार हुए रिया और अमित जवान आईटी प्रोफेशनल थे। वो नए भारत की रीढ़ थे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके परिवार तबाह हो गए, उनका भविष्य क्रूरता से खत्म हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक त्रासदी थी जो कभी भी हो सकती थी। फुसफुसाहट शुरू हुई, रसूख और पावर की फुसफुसाहट। पोर्श चलाने वाला एक नाबालिग, एक अमीर व्यापारी का बेटा था, वेदांत अग्रवाल। उसका नाम गुस्से और मजबूरी के मिश्रण के साथ दोहराया जा रहा था। क्या ये अमीरों और ताकतवर लोगों द्वारा न्याय से बचने का एक और मामला था? पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मंजर अफरा तफरी भरा था। मुड़ी हुई धातु, चमकती लाइटें और बेचैनी का बढ़ता एहसास। शुरुआती रिपोर्ट अधूरी और संदिग्ध थी। ड्राइवर वेदांत अग्रवाल को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। चश्मदीदों ने एक युवक के बारे में बताया जो साफ तौर पर नशे में था और गाड़ी चला रहा था। फिर भी पुलिस चुप्पी साधे रही। दिन हफ्तों में बदलते गए और फुसफुसाहट तेज होती गई। रिया और अमित के लिए न्याय कहां था? लीपापोती के आरोप लगने लगे। ऐसा लग रहा था कि अग्रवाल परिवार अपने अपार धन और रसूख से सब कुछ दबाने की कोशिश कर रहा है। क्या यह एक जानी पहचानी कहानी की शुरुआत थी? क्या एक बार फिर पैसा और पावर न्याय पर भारी पड़ेंगे? जांच ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। मामले में अहम सबूत, खून के नमूने से छेड़छाड़ की गई थी। सबूत शहर के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की किरण ससून जनरल अस्पताल तक जाता है। लेकिन अब ये एक तूफान के केंद्र में था। चिकित्सा पेशेवर जिन्होंने लोगों को ठीक करने और उनकी रक्षा करने की कसम खाई थी, एक भयानक साजिश में शामिल थे। खून के नमूने बदले गए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, और ये सब एक ताकतवर आदमी के बेटे को बचाने के लिए। विश्वास की नींव, हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की आधारशिला हिल गई थी। आरोपों ने पुणे में हंगामा मचा दिया। डॉक्टर और नर्स जिनका एक समय सम्मान किया जाता था, अब उन पर शक की निगाहों से देखा जाने लगा था। क्या ये एक अलग घटना थी या एक गहरी बीमारी का लक्षण? सवाल अनगिनत थे, जवाब मायावी। न्याय के पहिए धीरे धीरे घूम रहे थे। कुछ लोग कहेंगे कि बहुत धीरे धीरे। ऐसा लग रहा था कि अग्रवाल परिवार अपने वकीलों की फौज के साथ देरी करने और भ्रमित करने पर तुला हुआ है। हर देरी, हर कानूनी चाल रिया और अमित के परिवारों के लिए एक नया घाव थी। जनता का गुस्सा उबल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस फूटने ही वाला है। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें आरोपी के खिलाफ तेज कार्रवाई की मांग की गई। सोशल मीडिया गुस्से और दुहक के इजहार का जरिया बन गया। जस्टिस फॉर रिया एंड अमित हैशटैग हफ्तों तक ट्रेंड करता रहा, जो अधूरे काम की याद दिलाता रहा। यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक अग्नि परीक्षा बन गया। क्या यह शक्तिशाली लोगों के खिलाफ आम नागरिक को न्याय दिला सकता है, या यह दबाव के आगे झुक जाएगा और दंड से मुक्ति के चक्र को जारी रखेगा? भाग 5, जन आक्रोश। एक शहर मांग रहा है जवाब। पुणे की सड़कें, जो कभी अपने शांत आकर्षण के लिए जानी जाती थीं, अब एक अजीब सी गुस्से से भरी हुई थीं। इस त्रासदी ने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया था। यह भारतीय समाज में व्याप्त गहरी असमानताओं की एक जिंदा मिसाल थी। रिया और अमित की याद में कैंडल लाइट विजिल रखी गई। छात्र, पेशेवर और गृहिणियां अपने दुहक और गुस्से में एकजुट होकर जवाबदेही की मांग कर रहे थे। मीडिया, पारंपरिक और सोशल, दोनों ने उनकी आवाजों को बुलंद किया और अधिकारियों पर दबाव बनाए रखा। यह मामला अब सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने के हादसे का नहीं रह गया था। यह दंड से मुक्ति की संस्कृति के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया था। पुणे के लोग, बल्कि पूरा देश देख रहा था।
भाग 6। न्याय के लिए एक परिवार की लड़ाई। इन सब के बीच रिया और अमित के परिवार न्याय की तलाश में डटे रहे। वे सामान्य लोग थे जिन्हें असाधारण परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। उनका दुहक कच्चा था, उनका दृढ़ संकल्प अटूट था। उन्हें डराया गया, धमकाया गया और उनकी चुप्पी खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने जनता के समर्थन से ताकत हासिल की। वे जानते थे कि वे अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं थी, बल्कि एक निष्पक्ष और अधिक न्यायपूर्ण समाज के लिए थी। वे अनगिनत परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिन्हें उनके सामाजिक स्तर के कारण न्याय से वंचित कर दिया गया था। वे एक खामोश बहुमत का चेहरा थे, जो अपनी आवाज उठाने की मांग कर रहे थे। भाग 7। विशेषाधिकार का भार। वेदांत अग्रवाल मामले ने भारत में विशेषाधिकार की कठोर हकीकत को उजागर किया। एक अमीर व्यापारी का बेटा होने के कारण ऐसा लगता था कि वह नियमों के एक अलग सेट के हिसाब से जीता था। उसके कार्यों के परिणाम तो हुए, लेकिन उस तरह के नहीं जो आम नागरिकों को भुगतने पड़ते हैं। उसके परिवार के धन और रसूख ने उसे उसके कार्यों के तात्कालिक परिणामों से बचा लिया। उन्होंने सबसे अच्छे वकीलों को काम पर रखा। जांच को प्रभावित करने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और कहानी को नियंत्रित करने का प्रयास किया। यह मामला दो भारतों की याद दिलाता है जो मौजूद हैं। एक जहां कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, और दूसरा जहां पैसा और ताकत आपको आजादी दिला सकते हैं, यहां तक कि एक भयानक अपराध के परिणामों से भी। भाग 8। ससून अस्पताल जांच के घेरे में। ससून जनरल अस्पताल की प्रतिष्ठा, जो कभी आशा और उपचार का प्रतीक थी, चकनाचूर हो गई। लीपापोती में शामिल होने के आरोपों ने संस्थान की नींव हिला दी। अस्पताल प्रशासन, जिसने शुरुआत में आरोपों को खारिज कर दिया था, को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आंतरिक जांच के आदेश दिए गए और कई स्टाफ सदस्यों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। इस घटना ने सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार और हेरफेर की चपेट में आने की आशंका को उजागर किया। इसने जवाबदेही और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े किए। जनता का भरोसा एक बार टूट जाने के बाद वापस पाना मुश्किल होगा। भाग 9। व्यवस्था में विश्वास का संकट। वेदांत अग्रवाल मामले ने भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास का संकट पैदा कर दिया। जनता, जो पहले से ही न्याय की धीमी गति को लेकर निराश थी, ने इसे अपने खिलाफ धांधली वाली व्यवस्था के एक और सबूत के रूप में देखा। इस मामले ने न्यायिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। देरी, खामियां और पारदर्शिता की कमी ने जनता का भरोसा कम कर दिया था। न्यायपालिका, संविधान की संरक्षक को आत्मनिरीक्षण और सुधार की आवश्यकता थी। रिया और अमित के लिए न्याय की लड़ाई सिर्फ दोषियों को सजा दिलाने के बारे में नहीं थी। यह उन संस्थानों में विश्वास बहाल करने के बारे में था जो हमारी रक्षा के लिए थे। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के बारे में था जहां कानून की नजर में सभी समान हो। भाग 10। न्याय की लंबी राह। न्याय की लड़ाई अक्सर लंबी और कठिन होती है। यह व्यक्तियों के धैर्य और संस्थानों की ताकत की परीक्षा लेता है। वेदांत अग्रवाल मामला कुछ अलग नहीं है। कानूनी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। अपील, जवाबी अपील और देरी की राय जारी रहने की संभावना है। लेकिन रिया और अमित के परिवारों ने दिखाया है कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनकी लड़ाई आशा की किरण है। एक याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी न्याय की तलाश जारी रहनी चाहिए। यह हम सभी नागरिकों पर निर्भर है कि हम यह सुनिश्चित करें कि यह लड़ाई बेकार न जाए। एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत भारत का भविष्य इस पर निर्भर करता है।